नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स। चलो उसमें अब नया टॉपिक देखते हैं। आव्यू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यदि A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n आव्यू है तो एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों को अरस-परस अदला बदली करने से प्राप्त होने वाला आव्यू A का परिवर्त कहलाता है, जिसे संकेत में A' या A⁻t ट्रांसपोज का T से दर्शाया जाता है। Therefore, A is equal to Aij m क्रॉस n मैट्रिक्स है, डबल इम्प्लाइज तो A ट्रांसपोज Ij का क्या हो जाएगा Ji और m क्रॉस n का क्या हो जाएगा n क्रॉस n, क्योंकि यहाँ पे क्या कर पंक्ति और स्तंभ क्या यानी पंक्तियों को स्तंभ में लिख देना है। क्लियर हो गई चीज आपके पास। इफ A is equal to Aij m क्रॉस n B matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and column of A is called the transpose of A, which is denoted by A dash or A⁻t, यानी every row write in a every column, यानी कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देना है। Therefore A is equal to Aij m क्रॉस n double implies A⁻t is equal to मैट्रिक्स A Ji n क्रॉस m, यानी रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो गया। अब इलिस्ट्रेशन देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 इलिस्ट्रेशन अपने लेते हैं। फर्स्ट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस 3 इम्प्लाइज A ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में तो फर्स्ट रो 1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो 4 5 6, सेकेंड कॉलम 4 5 6, 2 क्रॉस 3 तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2। क्लियर। सेकेंड B इज इक्वल टू मैट्रिक्स A B C, 1 रो मैट्रिक्स है बराबर, पंक्ति आव्यूह तो उसका ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, तो कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह हो जाएगा A B C 3 क्रॉस 1। C इज इक्वल टू कॉलम फर्स्ट रो देखो 2 1 0, सेकेंड 3 4 5, थर्ड 7 -1 3, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस, तो C ट्रांसपोज तो 2 1 0 तो फर्स्ट कॉलम 2 1 0, 3 4 5 तो सेकेंड कॉलम बन गया 3 4 5, 7 -1 3 तो थर्ड कॉलम हो गया 7 -1 3, ये 3 क्रॉस 3। तो ट्रांसपोज आपको ऐसे मिलते हैं। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A बराबर, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है A। सेकेंड A प्लस और माइनस B होल रेज टू ट्रांसपोज तो इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस और माइनस B ट्रांसपोज। थर्ड K इंटू मैट्रिक्स A होल रेज टू T यानी ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A⁻t, यानी A का ट्रांसपोज, K यहाँ पे कांस्टेंट है, और AB⁻t यानी AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। एंड फिफ्थ I ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ I कौन है तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब देखो सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह A इज इक्वल टू ए आई जे के लिए यदि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A यानी A डैश इज इक्वल टू A तो A सममित आव्यूह है। A square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric if A transpose is equal to A। विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह A इक्वल टू Aij के लिए यदि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A तो A विषम सममित आव्यूह है, या तो A इज इक्वल टू Aij where condition Aij is equal to minus Agi I not equal to j, 0 I equal to j, clear। A square matrix A equal to Aij is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A, या तो definition a square matrix A is equal to Aij is said to be square matrix if skew symmetric matrix if Aij is equal to minus Aj I not equal to j, 0 I equal to j। अब इसमें आप इलिस्ट्रेशन देखो, मैं आपको वह यहाँ ये डेफिनेशन वहाँ आपको जल्दी क्लियर होगी। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5 3 5 7। अब ये बिना कैलकुलेशन से पता चल सकता है ये सममित है कि विषम सममित, बराबर सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ देखो जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो सममित होता है, बराबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ए ट्रांस तो फर्स्ट रो 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 7 3 5 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ये सममित आव्यूह यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकेंड इलिस्ट्रेशन देखो इसका, तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित का देखते हैं। तो A इज इक्वल टू फर्स्ट रो है मैट्रिक्स की 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विषम, कैसे पता चले, ये विकर्ण डायगोनल ऑलवेज क्या होगा 0, और ये एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के क्या हो गए विपरीत, क्लियर। डायगोनल, ये डायगोनल ऑलवेज 0, ये एक दूसरे के विपरीत अपोजिट हो गए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बराबर ए। तो ए ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो कौन है 0 2 -3 तो कॉलम 0 2 -3, सेकेंड -2 0 4 तो -2 0 4, थर्ड 3 -4 0 3 -4 0। अब देखो इससे अपोजिट वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो क्या करो माइनस कॉमन निकालो, तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी है सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस ऑफ ये 0 -2 3 है तो 0 2 -3, 2 0 -4 है तो -2 0 4, ये -3 4 0 है तो यहाँ पे बन गया 3 -4 0, यानी ये सब में से माइनस कॉमन निकल गया, तो ये क्या हो गया ए। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो ये विषम सममित आव्यूह है। ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। अब थियरम देखो, एक वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह होते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर्स एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको एमसीक्यू में काम लगेगी और क्वेश्चन में भी काम लगेगी, तो इसको याद रखना है कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक सममित है और ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो, तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको सममित सिमेट्रिक प्रूव करना है, यानी आपको डेफिनेशन के रिलेटेड एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स प्रूव करना है। दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे उसके गुणधर्म प्रॉपर्टी यूज की, तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बराबर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी यूज की।
अब एक्स ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। अब इंटरचेंज कर दो, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्या हो गया सममित, बट एक्स इज इक्वल टू क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यह सममित आव्यूह है। इसी तरह अपने विसम्मित प्रूव करते हैं। चलो लेट y इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, प्रूव दैट y ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो y ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो y ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो y ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए, प्रॉपर्टीज की दोनों में, तो y ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कौन, तो माइनस और ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांस, ये कौन है y, तो y ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई, तो प्रूव हो गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू कौन है ए माइनस ए ट्रांसपोज, यह विषम सममित आव्यूह है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट थ्योरम, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी किसी वर्ग आव्यूह है तो उसके बराबर एक सममित आव्यूह प्लस विसम्मित आव्यूह लिख सकते। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो आपको पता जाए, लेट ए एक वर्ग आव्यूह है बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a। अब इसमें 2a यानी a प्लस ए और a ट्रांसपोज को ऐड करता है और सब्ट्रैक्ट करता है, तो a इज इक्वल टू 1/2 a 2a का a ट्रांसपोज ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। अब 1/2 दिस, तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 दिस, तो 1/2 a माइनस है x प्लस वाई। तो आगे हमने जो थ्योरम देखा था a प्लस ए ट्रांसपोज क्या था सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित और स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, यह सममित आव्यूह इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। y इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, यह विषम सममित आव्यूह इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं, जो थियरी का टॉपिक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी रो को कॉलम में लिख देना है। तो फर्स्ट ए इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 5 1/2 -1, तो इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स हो जाएगा 5 1/2 -1। सेकेंड ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3, तो ये ट्रांसपोज क्या हो गया 1 -1, तो 1 -1 2 3, तो 2 3, क्लियर। अब थर्ड देखो, ए इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 माइनस, तो इसका ट्रांसपोज ये तो फर्स्ट रो ये है, तो कॉलम हो गया -1 5 6, सेकेंड रो √3 5 6, तो सेकेंड कॉलम √3 5 6, थर्ड कॉलम 2 3 -1, ये थर्ड रो है, तो थर्ड कॉलम हो गया 2 3 -1। क्वेश्चन नंबर 2, यदि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो -1 2 3, सेकेंड रो 5 7 9, थर्ड रो -2 1 1, एंड बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो है -4 1 -5, सेकेंड रो 1 2 0, थर्ड रो 1 3 1 है, तो सत्यापित कीजिए, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी डैश एनी ट्रांसपोज। सेकेंड, ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो अपने पास ए और बी, तो दोनों के डैश यहाँ लिख देता हूँ, ए डैश यानी ट्रांसपोज ए डैश, तो -1 2 3, तो फर्स्ट कॉलम हो गया -1, रो है 5 7 9, तो कॉलम हो गया 5 7 9, ये रो -2 1 1, तो ये -2 1 1। इसी तरह ये फर्स्ट रो 4 -4 1 -5, तो कॉलम हो गया -4 1 -5,
सेकेंड रो 1 2 0 कॉलम 1 2 0, थर्ड रो 1 3 1 तो थर्ड कॉलम 1 3 1। अब पहले ये RHS निकाल लेते हैं A डैश प्लस B डैश। तो RHS A डैश प्लस B डैश यानी दोनों का -1 -4, 2 + 1 3 -5, 5 + 1 7 + 2 9 + 0, -2 + 1 1 + 3 1 + 1, तो हो गया -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब LHS में था A + B का होल डैश, तो पहले A + B, तो देखो आपके पास मैट्रिक्स है उसका एडिशन सीधा -1 -4 5 + 1 -2 + 1 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3 -5 9 + 0 1 + 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। अब LHS A + B का होल डैश यानी ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो ये है तो कॉलम होगी -5 3 -2, सेकेंड रो 6 9 9 तो कॉलम हो गया 6 9 9, थर्ड रो -1 4 2 है तो थर्ड कॉलम हो गया -1 4 2। तो LHS = RHS, A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब सेकेंड में LHS में A - B ट्रांसपोज है, तो पहले A - B, तो ये जो A + B है तो खाली मिडल वाला जो नोटेशन है वो खाली इंटरचेंज कर दो, तो -1 + 4 5 - 1 -2 -1 2 - 1 7 - 2 1 - 3 + 5 9 - 0 1 - 1, तो आपका आंसर आया 3 4 - 3 1 5 - 2 8 9 0। क्लियर। तो LHS A - B ट्रांसपोज, तो इसको रोको कॉलम है 3 1 8, तो 3 1 8 4 5 9, ये 4 5 9 -3 -2 0, तो -3 -2 0। RHS A डैश - B डैश यानी A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज आपके पास लिखे है वो देखो, तो क्या होगा -1 + 4 2 - 1 3 + 5 5 - 1 7 - 2 9 - 0 -2 - 1 1 - 3 1 - 1, तो आपका आंसर आ गया 3 1 8 इसका आंसर। अब इसका आंसर आपके पास आएगा 4 5 9। अब इसका आंसर देखो -3 -2 0, ये दोनों कैसे है सेम, तो LHS = RHS, तो A - B डैश = A डैश - B डैश। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, यदि इफ A डैश = फर्स्ट रो है 3 4, सेकेंड रो है -1 2, थर्ड रो है 0 1, तथा B = फर्स्ट रो है -1 2 1, सेकेंड रो 1 2 3 है, तो सत्यापित कीजिए कि देन वेरीफाई दैट फर्स्ट A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, सेकेंड A - B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। चलो आपको क्वेश्चन में ट्रांसपोज दिया तो अपने पहले A निकाल लेते। अपनी प्रॉपर्टीज क्या है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज = A है, तो देखो A डैश एरिया है 3 4 -1 2 0 1, therefore A = A ट्रांसपोज का, यानी इसको रो को कॉलम है तो 3 4 -1 2 तो -1 2 0 1 तो 0 1। अब B = आपके पास है -1 2 1 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज तो B ट्रांसपोज, तो फर्स्ट कॉल रो है तो कॉलम हो गया -1 2 1, सेकेंड रो 1 2 3 तो कॉलम हो गया 1 2 3। तो LHS में A + B का होल ट्रांसपोज, तो फर्स्ट A + B, तो A एंड B, तो 3 -1 क्लियर, -1 2 क्लियर, 0 1 क्लियर, 4 1 2 2 1 3, तो आपका आंसर आ गया 2 5
1 4 1 4। देयरफॉर A प्लस B ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 2 1 1, ये हो गया 2 1 1। 5 4 4, तो 5 4 4। अब RHS आपके पास है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज आपका ये है कि 3 4 फर्स्ट रो, सेकेंड रो -1 2, थर्ड रो 0 1 प्लस B ट्रांसपोज, तो -1 1 2 2 1 3। अब देखो 3 -1 4 प्लस 1 -1 प्लस 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 3, तो इसका आंसर आ गया 2 1 1, तो 2 1 1। ये 5 4 4 5 4 4, ये दोनों सेम हो गए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकेंड में A माइनस बी का होल्ड है LHS, तो पहले A माइनस बी, तो ये आपके पास 3 -1 0 4 2 1 -1 2 1 1 2 3, तो 3 माइनस प्लस 1 4 -1 -1 -2 2 -2 0 -1 1 -3, तो हो गया 4 3 -3 0 -1 -2, तो ये माइनस बी का होल्ड है ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो गई 4 -3 मैंने, सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो गया 3 0 -2। RHS A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज आपके पास है 3 4 -1 2 0 1 -1 1 2 2 1 3। अब माइनस करें तो 3 माइनस प्लस 1 4 -1 -1 -2 2 -2 0 -1 1 -3, तो गया 4 -3 -1 3 0 -2, तो ये दोनों कैसे सेम है। LHS इक्वल टू RHS इम्प्लाइज A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।